तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कुशनागी को लेने के लिए अब मैथ्रस किम के सामने आ चुका होता है क्योंकि किम ने उस कुशनागी शॉर्ट को धरती के अंदर डाल दिया होता है और इसी वजह से मैथ्रस काफी परेशान होता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि आखिर किम ने उस शॉट को कहां पर भेजा है। लेकिन जब मैथ्रस किम के सामने आता है तभी उसे बताया जाता है कि क्योंकि आपने एक लो रैंक के प्लेयर पर अटैक किया है तो इसीलिए आपको पेनल्टी मिलती है, लेकिन हमें पेनल्टी नहीं बताया जाता है कि आखिर पेनल्टी क्या है। और उसके साथ किम मैथ्रस से कहता है कि मैंने कुशनागी को कहीं नहीं भेजा है, बस मैंने उसको वहां पर रख दिया है जहाँ पर कि वो पहले था। जो सुने मैथ्रस कहता है कि बकवास बातें करना बंद करो और तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम कुशनागी के साथ मुझे एटा मिरर को भी दे दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये सभी चीजें भूल जाऊंगा कि आखिर तुमने ये सभी यहाँ पर कारनामे किए हैं। जो सुन किम कहता है कि भूल जाऊंगा एंड इसलिए वो कहता है कि तुमने हजारों लोगों को मुझे मारने के लिए यहाँ पर भेजा है और अब तुम्हारे मुंह से ये सभी शब्द निकल रहे हैं। और इसलिए किम यहाँ पर मैथ्रस को मिडिल फिंगर भी दिखाता है, जो देखने के साथ ही मैथ्रस की भी अब सुनक जाती है और वो वहाँ पर एक फायरबॉल बना के किम के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मैथ्रस ने जहाँ पर फायरबॉल फेंका होता है हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि किम अब होता ही नहीं है, क्योंकि किम ने ये टर्मिनल का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन को चेंज कर दिया होता है। जो देखने के बाद तो अब मैथ्रस यहाँ पर पागल हो जाता है एंड ये साला यहाँ पर 50-60 फायरबॉल बना लेता है एंड किम के ऊपर फेंक देता है। जो देखने के बाद किम भी अपने लाइटिंग बोल्ट को जनरेट करता है एंड उसको मैथ्रस के ऊपर गिरा देता है, जिससे कि मैथ्रस रेजिस्ट करने की कोशिश करता है एंड उसे यहाँ पर काफी डैमेज भी हो रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर हार नहीं मानता है एंड वो यहाँ पर किसी मॉन्स्टर को समन कर देता है। जो देखने के बाद किम भी कहता है कि तुमने तो यहाँ पर सुरता से भी किसी ग्रेट मॉन्स्टर को समन कर दिया है। और इसलिए वो मैथ्रस से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अपने लोगों को इकट्ठा करके उन सभी को मारना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है ये अपने ही लोगों को मार रहा होता है। जो सुनने के बाद भी मैथ्रस सिर्फ एक ही बात दोहराता है कि कुशनागी को मुझे दे दो। जो सुन किम कहता है कि अगर तुम्हें वो चाहिए तो आकर खुद ही ले लो। और उसी के साथ किम मैथ्रस को ट्रोल करते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारा एक फ्रेंड ही हूँ, तो लास्ट बार के जैसे तुम अपने फ्रेंड का फायदा मत उठाना। और हमें पता है कि आखिर यहाँ पर किम किसकी बात कर रहा है। और जब ये बात मैथ्रस भी सुनता है तब वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी हमें वहाँ पर उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसको मैथ्रस ने समन किया था। वहाँ पर एक और मॉन्स्टर समन होता है और यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये है ये मार्टिनो ओरोची, जो कि अपने नींद से उठ चुका है एंड यहाँ पर उसका कोई बस एक हेड नहीं है बल्कि उसके जितने भी हेड्स हैं वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। जो देखने के बाद किम भी समझ जाता है कि आखिर यामाटो नो ओरोची यहाँ पर समन क्यों हुआ, क्योंकि वो बताता है कि ये जरूर ओडिन का टैक्टिस होगा कि जब भी यहाँ पर हजारों की संख्या में क्रिमिनल्स एक जगह पर इकट्ठा हो जाए तो यामाटो नो ओरोची यहाँ पर समन हो जाए और उन सभी को वाइप आउट कर दे। एंड इसलिए किम भी कहता है कि मुझे यामाटो नो ओरोची को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यामाटो नो ओरोची बिना उसके कुछ किए उसके ऑर्डर्स को क्यों फॉलो कर रहा है। और तभी यामाटो नो ओरोची भी किम से कहता है कि अच्छा क्या तुम ही हो कुसुनागी के यूजर। जो सुन किम कहता है कि कुसुनागी, जिस पर यामाटो नो ओरोची कहता है कि हाँ कुसुनागी से ही मैं बॉर्न होता हूँ एंड मैं कुसुनागी के लिए काम करता हूँ। जो सुन किम कहता है कि अच्छा तुम कुसुनागी के लिए काम करते हो तो इसका मतलब क्या ये है कि मैं कुसुनागी का मास्टर हूँ तो तुम मेरी यहाँ पर हेल्प कर रहे हो। जो सुन ओरोची कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प इस वजह से कर रहा हूँ। और तभी किम के अंदर से हमारा छोटा बच्चा मतलब कि डाम्पुंग निकलता है, जो देख किम को भी समझ आ जाता है कि यहाँ पर जो यामाटो नो ओरोची है वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा है बल्कि वो यहाँ पर उसके बेटे डाम्पुंग की ऑर्डर्स को मान रहा है। और तभी डाम्पुंग ओरोची को एक मॉन्स्टर को दिखाते हुए बताता है कि यह है तुम्हारा टारगेट। जो देखने के बाद ओरोची को भी अपना टारगेट मिल जाता है एंड उसी के साथ वो अपने काम के लिए निकल जाता है। जो देख किम भी मन ही मन काफी खुश हो रहा होता है। और तभी यह मैथ्रस किम के ऊपर एक काफी बड़ा फायरवॉल बना के अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई अटैक करता है जो कि किम तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये होता है सुज़ैनो। जिसे देखने के बाद मैथ्रस भी कहता है कि सुज़ैनो। जो सुज़ैनो भी कहते हैं कि हाँ सुज़ैनो, और वो कहते हैं कि मैं तो तुमसे फाइट करने के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था एंड फाइनली अब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि मैं तुम्हारे साथ अपने मरते दम तक फाइट कर सकता हूँ। और इसलिए सुज़ैनो मैथ्रस से पूछते हैं कि चलो मुझे बताओ कि आखिर तुमने वो सभी चीजें मेरे साथ क्यों की। जो सुनने के बाद मैथ्रस अपने फ्लैशबैक को देखने लगता है जहाँ पर कि सुज़ैनो मैथ्रस से यही कह रहे होते हैं कि मैथ्रस तुम काफी डरपोक हो एंड इसीलिए वो कहते हैं कि डरपोक लोग कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते हैं, तो इसीलिए तुम मेरे पीछे रहो और मैं तुम्हारे आगे कोई फाइट करूंगा। और इसीलिए मैथ्रस का जवाब भी सुज़ैनो को यही होता है कि मैंने तुम्हारे साथ वो सभी चीजें की क्योंकि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी। और उसी के साथ मैथ्रस अपने मास्क को निकाल देता है जिससे कि वहां पर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पर जो मैथ्रस का रियल फॉर्म होता है वो मुझे पता नहीं क्यों पर थोड़ा थोड़ा जीव कैसे लग रहा होता है। और यहाँ पर मैथ्रस की बात सुनने के बाद सुज़ैनो भी कहते हैं कि शुक्रिया तुम्हें ये बता
बचाने के लिए। और इसलिए वो कहते हैं कि अभी मैं तुमसे फाइट करने में तनिक भी हेजिटेट नहीं करूंगा। और अब यहाँ पर एमेथरस और सुज़ैनो की फाइट चालू हो जाती है, जो कि दिखने में काफी खतरनाक दिख रही होती है। और तभी जब सुज़ैनो एमेथरस के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, तो ये फाइटिंग स्टैंड देखकर एमेथरस फिर से कहता है कि तुम मर चुके हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम बिना डरे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हो। और इसलिए वो कहता है कि ये फाइटिंग स्टाइल देखकर मैं काफी टायर्ड हो चुका हूँ। और इसलिए वो कहता है कि ये मेरे ऊपर पहले शायद वर्क भी कर देता, क्योंकि मैं पहले कमजोर था, लेकिन वो कहता है कि अब मैं बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे आ चुका हूँ। क्योंकि वो कहता है कि तुम मरने के बाद भी सेमी लेवल पे रहे हो, तनिक भी अपग्रेड नहीं किए हो, और अनलाइक यू मैं तुम्हारे मरने के बाद भी काफी ग्रो कर चुका हूँ। और अभी ये मेथरस सामने की तरफ अटैक करता ही है, तभी सुज़ैनो पीछे से आकर उसके ऊपर काफी सारे कट लगा देते हैं, जो देख मेथरस कहता है कि साढ़े पीछे से मारा है। लेकिन तभी सुज़ैनो फिर से उसके ऊपर एक अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि आखिर मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद अब एमेथरस भी अब यहाँ पर अपने आप को और पावर बूस्ट करने लगता है, और वहाँ पर जो किम योन की लाइटिंग बोल्ट्स होती हैं उन सभी के पावर्स को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। जो चीज देखने के बाद एमेथरस भी किम की बड़ाई करते हुए कहता है कि किम योन तुम तो एक ही साथ दो एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें कि लाइटिंग और डार्क एट्रीब्यूट वाला माना आता है, एंड इसलिए वो कहता है कि इन दोनों को हैंडलिंग करना तनिक भी आसान नहीं है। एंड इसलिए वो भी कहता है कि मैं भी मान चुका हूँ कि तुम काफी पावरफुल हो। और यहाँ पर एमेथरस ये इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि किम ने यहाँ पर जिस लाइटिंग माने का इस्तेमाल किया होता है, इससे सुज़ैनो की थोड़ी सी हेल्प हो रही होती है। और इसलिए ये चीज देखने के बाद एमेथरस कहता है कि तुम एक कैंडिडेट को भी इस्तेमाल कर रहे हो एंड उसके साथ एक और स्किल को इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम अभी दो चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे कि तुम्हारा माना काफी तेजी से कम हो रहा होगा। एंड इसलिए वो कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम इसे कितना लंबे समय तक होल्ड कर पाते हो। एंड उसी के साथ वो सुज़ैनो के ऊपर ही अटैक कर देता है, क्योंकि अभी उसके लिए किम खतरा नहीं होता है, क्योंकि किम का माना अभी काफी तेजी से कम हो रहा होगा, क्योंकि वो काफी सारी चीजों को एक ही बार में इस्तेमाल कर रहा है। जो सभी चीजें देखने के बाद सुज़ैनो भी एमेथरस से कहते हैं कि तुम बस मेरे ऊपर फोकस करोगे, ये तो तुम्हारे लिए काफी खराब बात होने वाली है। और यहाँ पर सुज़ैनो ने जो बात कही होती है वो बिल्कुल सही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो एमेथरस का फ्लेम होता है वो किम के लाइटिंग को एब्जॉर्ब करते जा रहा होता है, जिससे कि एमेथरस को लाइटिंग बोल्ट का डैमेज भी लग रहा होता है, और इसी वजह से एमेथरस की फ्लेम्स लाइटिंग को एब्जॉर्ब करने में फेल होती हैं। जो देख किम भी सोचता है कि आखिर ये कितना देर और पेन को सहेगा। लेकिन तभी किम को समझ आता है कि क्योंकि एमेथरस भी यहाँ पर डार्क माना को यूज कर रहा है, तो शायद से इसी वजह से उसे उतना देर डैमेज नहीं पहुंच रहा है जितना कि उसे पहुंचना चाहिए। और इसलिए किम सोचता है कि मुझे यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर हमें यहाँ पर कब रिट्रीट करना है, क्योंकि वो कहता है कि मैं अभी सुज़ैनो को यूज कर रहा हूँ तो मेरा भी माना काफी तेज इस्तेमाल हो रहा है, और एमेथरस भी अपने फायर टेंट को इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका भी माना यहाँ पर काफी कम हो रहा होगा। और इसलिए किम कहता है कि ये फाइट जितना लंबा चलेगा उतना मेरा ही फायदा होगा, क्योंकि वो कहता है कि अगर ये लंबा चलता है तो मैं अपने माना की जगह यामाटो नोरोजी का इस्तेमाल करूंगा और उन सभी चीजों को खत्म कर दूंगा। लेकिन किम यूरेनस आर्ट का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ और भी चीजें हैं जिससे कि मैं इस चीज को और बेहतर शॉर्ट टाइम में कर सकता हूँ। एंड उसी के साथ वो जैसे यहाँ पर यूरेनस आर्ट का इस्तेमाल करता है, उसके हाथ में एक स्पीयर आ जाता है जो कि सेम ओडिन के गुंगनी जैसा होता है, जो कि थंडरबोल्ट से बना होता है। और जैसे ही इसका माना एमेथरस को भी सेंस होता है, उसे भी समझ आता है कि यहाँ पर किम ने किसी काफी खतरनाक अटैक को क्रिएट किया है और उसे इससे बचना पड़ेगा। और इसलिए एमेथरस को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर किम के पास अभी भी इतना माना कैसे है कि वो इतने खतरनाक अटैक को बना पा रहा है। और वो अभी ये सोच रहा होता है तभी किम उसके ऊपर अटैक कर देता है, और उसी के साथ ये जो एपिसोड होता है ये पर खत्म होता है।